बता दो, कल लास्ट क्या हुआ था, शायद मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा के गया था, है ना। और स्क्वायर रूट मैंने आपको दो तरीके से सिखाया था। एक तो बताया था मैंने कि जब पॉइंट पॉइंट में संख्या आ जाए और वो जोड़े ना बन रहे हो, है ना, जोड़े ना बन रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालोगे, सिखाई थी ना भाग विधि। और एक दूसरा मैंने आपको बताया था, एक दूसरा बताया था मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक, कि किसी भी चीज का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मुझे कैसे पता पड़े कि ये किस संख्या का स्क्वायर है, किस संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कुछ कंडीशनें बताई थी मैंने कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है यदि वो इकाई अंक पे आपको दिखाई दे जाए तो वो कभी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्या कभी भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। एक चीज ये बताई थी कि किसी भी संख्या के यदि लास्ट के 2 डिजिट ऑड नंबर है, विषम है, तो वो संख्या भी कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे कोई भी अगर नंबर लिखा हो इस टाइप का, कल बताया था ये मैंने कि 5, 3, 8, 7, 9, यदि लास्ट में दोनों ही डिजिट ऑड हैं, विषम हैं, तो ऐसी संख्या भी कभी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। एक चीज मैंने बताई थी कि किसी भी संख्या के लास्ट में, जैसे कुछ लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है सर 260, लास्ट में यदि सिंगल जीरो है, यदि सिंगल जीरो है तो भी वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्लियर है, या तो लास्ट में 2 जीरो होंगी तभी आप उसे कंप्लीट स्क्वायर मान सकते हो, यदि 1 जीरो है तो आप नहीं मान सकते। ऐसी लास्ट में आप क्या करोगे, आवाज जा रही है, देख लो एक बार। एक चीज मैंने बताई थी कि लास्ट में या तो 2 जीरो हो या लास्ट में क्या हो 25 हो, अकेला 5 ना हो, क्या हो 25 हो। कुछ लोग ये कह देते हैं कि भैया 225 है तो अकेला 5 ही, तो अकेला 5 नहीं है, 25 है। देखो लास्ट में अगर लास्ट में 2 जीरो हैं या लास्ट में 25 है तो संख्या आप कंप्लीट स्क्वायर मानोगे, वरना नहीं मानोगे। अगर अकेली जीरो है तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगी। क्लियर है, तो कल तो हमने स्क्वायर रूट की बात की थी, आज हम बस 2 मिनट के लिए क्यूब रूट और देख लेते हैं कि हम घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे थोड़ी सी आगे। अगर मैं बात करूं घनमूल की, कि हम घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, घनमूल का मतलब क्या है कि कोई भी यदि क्यूब लिखी है तो मुझे कैसा पता चले कि ये किसकी क्यूब है। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है ऐसे, क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है 4913, अंदर लिखा हुआ है 4913, तो मुझे क्या पता है किसकी क्यूब लिखी हुई है। वो पूछेगा घनमूल, मतलब कि ये जो घन है ये इसका मूल क्या है, किसकी क्यूब है ये, इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो हमने कल स्क्वायर रूट निकाले थे, ऐसे हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट के लिए भी आप एक बात समझिए छोटी सी, यहां पे देखिए क्या समझनी है ध्यान से। अच्छा, आप तब क्यूब रूट अच्छे निकाल सकते हो जब आपको 1 से लेकर 25 तक की क्यूब बहुत अच्छे से याद हो। मतलब एकदम अगर मैं कहूं कि 23 की क्यूब क्या है तो एकदम ध्यान आनी चाहिए, मैं कहूं 22 की क्यूब क्या है तुरंत दिमाग में आनी चाहिए 10,648 या 12,167 या 15,625, एकदम दिमाग में आनी चाहिए किसकी क्यूब है, तब आपके लिए अच्छी बात है। और नहीं याद है तो फिर तो शॉर्ट ट्रिक भी बेकार है। समझिए, देखो छोटी सी चीज यहां पे, जैसे कल वर्गमूल बनाया था ऐसे यहां बनाएंगे। 1 की क्यूब देखो तो क्या आती है 1, अगर 2 की क्यूब देखूं तो क्या आती है 8, अगर 3 की क्यूब देखूं 27, अगर 4 की क्यूब देखूं 64, अगर 5 की क्यूब देखूं 125, यदि 6 की क्यूब देखूं 216, यदि 7 की क्यूब देखूं 343, ये मत सोचना कि 25 तक की लिखूंगा, यदि 8 की क्यूब देखूं 512, और यदि 9 की क्यूब देखूं 729, और यदि 10 की क्यूब देखूं तो 1000। आगे के हम नहीं लिखेंगे, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, ये आपको याद होनी चाहिए सारी। ठीक है, अब यहां भी मुझे क्या चीज नोटिस करनी है, जैसे कल स्क्वायर रूट में नोटिस किया था वही सेम चीज हम यहां नोटिस करेंगे। देखिए, हमें ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी डिजिट से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये वाली डिजिट यहां लिखी हुई है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, बस यूनिट डिजिट से। और यूनिट डिजिट से बस इतना सा मतलब है कि यदि कोई भी क्यूब रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है, जैसे यहां एक संख्या लिखी हुई है, इसका इकाई अंक देखूंगा, इकाई अंक क्या है 3 है, इकाई अंक क्या है 3 है, तो बस मैं 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में यह देखूंगा कि किस संख्या की क्यूब करने पर इकाई अंक 3 बनता है। तो किस संख्या की क्यूब करने पर इकाई अंक 3 बनना था 7 की। इसका मतलब यह है कि ये जिस भी संख्या की क्यूब है ना, जिस भी संख्या की क्यूब है उसका यूनिट प्लेस 7 है, बाकी इधर कुछ भी हो। भाई ये हो सकती है 17 क्यूब हो,
ये हो सकती है 27 की क्यूब हो, ये हो सकता है 37 की क्यूब हो, या हो सकता है 7 की क्यूब हो। कुल मिला के बस मुझे इतना सा देखना है कि यदि इसका इकाई अंक 3 है तो जो मैंने 1 से लेकर 10 तक की क्यूब लिखी हैं, बस ये देखना है कि 3 किसके क्यूब करने पर इकाई अंक बनता है। तो आपने देखा 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक बनता है। क्लियर है? तो मैंने देख लिया 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक बनता है, 7 लिख लिया। इतना लिखती आप 3 अंक काट देना। वर्गमूल में हमने कितने अंक काटे थे? 2। घनमूल में आप कितने काटोगे? 3 अंक काट दो। काट दिए, और काटने के बाद जो ये संख्या बची, बस इसे आप ये देखो, ये किस किस की क्यूब के बीच में है, किस किस की क्यूब के बीच में। आप कहोगे ये भैया 1 की क्यूब और 2 की क्यूब के बीच में है। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, इन दोनों के बीच में है। तो आपको लेनी है छोटी संख्या। कौन सी लेनी है? इसका मतलब ये क्यूब किसकी है। और वर्गमूल में तो थोड़ा लफड़ा भी था कि हम ये देखते कि या तो इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर, इसमें ऐसा लफड़ा ही नहीं है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखूं, मान लीजिए, पहले मैं वही लिख लेता हूं जो हमें याद है। मान लीजिए हमने लिख लिया 15,625। हमें पता है ये 25 की क्यूब है, हमें पता है 25 की क्यूब है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां लास्ट डिजिट क्या लिखी हुई है? 5। अगर 5 है तो 5 किसकी क्यूब होने पाएगा? 5 की क्यूब होने पाएगा। ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, और याद नहीं करना, बस सोचना है कि किसके यूनिट प्लेस पे आ सकता है। तो ये 5 की क्यूब होने पर इकाई अंक आएगा 5। इतना लिखती है आप 3 अंक काट दो, बचा क्या? 15। 15 को ये देखो आप, ये किस किसकी क्यूब के बीच में है। आप कहोगे 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27। तो ये 2 और 3 की क्यूब के बीच में है, 2 और 3 के बीच में नहीं है, 2 और 3 की क्यूब के बीच में है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 2। आपको छोटी संख्या लेनी है। इसका मतलब ये किसकी क्यूब है? 25 की। आप मोबाइल में गुणा करोगे 25 गुणा 25 गुणा 25, तो आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 5832। मुझे नहीं पता किसकी क्यूब है, मुझे नहीं पता किसकी क्यूब है, तो हम इसके सीधे इकाई अंक पे जाएंगे। इकाई अंक क्या है? 2 है। 1 से लेकर 10 तक की संख्या होगी, मैंने क्यूब की थी। 2 जो है किसकी क्यूब होने पाया था इकाई अंक? 8 की क्यूब होने पे। अगर 8 की क्यूब होने पाया था तो इसका मतलब ये किसी ऐसी संख्या की क्यूब है जिसका इकाई अंक क्या होगा? इतना लिखती 3 अंक काट दो। काट दोगे? अब 5 को देखो किस किस की क्यूब के बीच में है? 1 और 2 की। 1 और 2 की छोटी संख्या कौन सी है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। बिल्कुल 28 की। ये तो सारी क्यूब वो हैं जो आपके याद होनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, 25 तक की क्यूब आपके याद होनी चाहिए। ऑफलाइन जब बैच चलते हैं तो हर एक बच्चे से मैं हर तीसरे दिन सुन भी लेता हूं। ये 40 तक के स्क्वायर और 25 तक की क्यूब, ये तो खूब सुनता हूं क्योंकि ये काम भी आते हैं आप। हाँ, सबका कमेंट आ गया। दीपांकर, इंदु, नेहा, बबीता, शुभम, दानिश, सबके कमेंट है भाई। सहजादी। अब जिसके क्यूब याद नहीं है उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है? नहीं समझ में आया तो 1-2 एग्जांपल देखो और लेते हैं हम, यहां समझिए। जिसके भी नहीं आया इन पे ध्यान दो कि 1 की क्यूब करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। 2 की क्यूब करने पर इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। 3 की क्यूब करने पर इकाई अंक 7। 4 की क्यूब करने पर इकाई अंक 4। सीधा ध्यान रखना, 4 की क्यूब 64, इसका मतलब इकाई अंक क्या हुआ? 4 हुआ। 5 की क्यूब 125, इकाई अंक क्या है? 5। 6 की क्यूब 216, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 6। 7 की क्यूब 343, इकाई अंक क्या आएगा? 3। 8 की क्यूब 512, इकाई अंक क्या आएगा? 2। 9 की क्यूब 729, इकाई अंक क्या आएगा? 9। और 10 की क्यूब 1000, इकाई अंक क्या आएगा? 0। कुछ नहीं, 2-3 बार जैसे आप रिवीजन करोगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है? हर चीज को देखो रिवीजन जरूर चाहिए, ठीक है? मैं और एग्जांपल लेता हूं फिर आपको करने के लिए दूंगा। इन्हें उतारना मत, वैसे ही दे रहा हूं मैं आपको। दे दिया मान लो मैंने, जो सबको याद होगी 9261। ये तो सबको याद है। अगर किसी को ये याद नहीं है तो समझो उसने अभी तक कांस्टेबल का पेपर भी नहीं दिया है, क्योंकि सबसे फेमस क्यूब है। यहां आप देखिए, यहां 1 लिखा हुआ है, तो आप बस मुझे बताओ 1 इकाई अंक है, तो ये किसकी क्यूब होने पर 1 आता है? 1 की क्यूब। कल तो ये भी कंफ्यूजन था, हमें 2 नंबर चेक करने पड़ते थे, यहां तो 1 ही नंबर चेक करना पड़ रहा है। ये 1 किसकी क्यूब होने पाएगा? 1 की क्यूब होने पाएगा। क्लियर है? इतना लिखते ही अगर क्यूब है तो आप 3 अंक काट दो, बाद के 3 अंक काट दिए, बाद के 3 अंक पक्का। अब संख्या क्या बची आपके पास? 9। क्या बची? 9। तो आप ये देखिए कि ये 9 जो है किस किसकी क्यूब के बीच में है। तो आप कहोगे 2 की क्यूब होती है 8, है ना, और 3 की क्यूब होती है
27। इसका मतलब ये 8 9 जो है ये 2 और 3 की क्यूब के बीच में है, 2 और 3 की क्यूब के बीच में है, तो आपको छोटी संख्या लेनी है। इसका मतलब ये क्यूब किसकी है? 21 की। ये क्यूब किसकी है? 21 की। क्लियर? डेसिमल वाले आपको नहीं आएंगे, ठीक है। डेसिमल वालों में स्क्वायर रूट जरूर पूछ सकता है, क्यूब रूट नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ ऐसे भी देखो, मैं याद नहीं करवाना चाह रहा, ऐसा तुम ज्यादा याद करने की लग रहे हो तो कर लो कि 3 में क्या है 7 और 7 में क्या है 3, देगा कर सकते हो। जैसे यहां आप देखोगे 5 में क्या है 5 ही है, 6 में क्या है 6 है, 4 में क्या है 4 ही है। अगर तुम्हें यार मैं चाह रहा हूं तुम यूपीएसआई के हो तो इतनी दिक्कत क्यों लो यार, ना तो कर लो। एक की क्यूब करने पे एक ही आएगा, है ना। ऐसे देखो 4 की क्यूब करने पे 4 ही आएगा, 5 की क्यूब करने पे 5 ही आएगा, 6 की क्यूब करने पे 6 ही आएगा, और ऐसी 0 की क्यूब करने पे 0 ही आएगा। कुछ तो याद हो जाएंगे। अगर कहीं 6 है तो समझ लो 6 की क्यूब होगी, मतलब इकाई 6 ही आएगा। 5 है तो 5, 4 है तो 4, है ना। 1 है तो 1, 0 है तो आधे नंबर तो ये बढ़ जाएंगे, आधे नंबर तो ये बढ़ जाएंगे। ऐसे यहां देखोगे कि 3 की क्यूब करने पर तो क्या आता है 7, और 7 की क्यूब करने पर क्या आता है, क्लियर है। अगर कहीं इकाई अंक 7 दिखाई देता है तो समझ जाना वो ऐसी संख्या क्यूब है जिसका क्या होगा इकाई अंक 3, और कहीं 3 दिखाई देता है तो वहां क्या लिख दोगे 7 लिख दोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे आप देखोगे 2 की क्यूब करोगे तो क्या आएगा 8, और 8 की क्यूब करोगे तो क्या आएगा 8 की क्यूब करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। और 9 को भी यहीं ले लो, 9 की क्यूब करने पे भी क्या आता है 9 ही आता है। कुछ बचा हो मतलब कुछ और बचा? मैं तुम अच्छे समझ के चलता हूं, तुम उससे भी ज्यादा बेकार निकलते हो क्योंकि ये चीज कांस्टेबल में जाके समझाई जाती है। तो 0 1 4 5 6 9 इनकी कोई भी क्यूब हो सीधा यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं 9 लिखा हुआ है 9 लिख दो, 6 लिखा हुआ है 6 लिख दो, 4 लिखा हुआ है 4 लिख दो, 1 लिखा हुआ है 1 लिख दो, क्लियर है। बाकी 3 पे 7, 7 पे 3, 2 पे 8, 8 पे। अब तो मैं क्वेश्चन लिख दूं 2 3 इस पे, मैं 3 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं फटाफट, मुझे फटाफट बता दो आप, ठीक है। लेकिन अगर किसी के 25 तक की क्यूब याद नहीं है तो भाई साहब उसका कुछ नहीं हो सकता यहां पे, ठीक है। आपको बताना है किसकी क्यूब है। पहला लिखा हुआ है आपको 778 688, बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं 1643032, बताइए क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड आपका है 9938 इक्वल टू क्या होगा बताइए। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 175,616, ठीक है। और यहां क्यूब रूट जरूर लगा लेना। अच्छा, अपने पास से भी आप किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करके नंबर लिख सकते हो, ठीक है, और फिर आप बता सकते हो कि किसकी क्यूब है। पांचवा क्वेश्चन आपको देते हैं 29791, ये क्यूब रूट किसका है बताइए। अपने पास से भी आप किसी भी नंबर की 3 बार गुणा कीजिए और फिर देखिए किस किस की क्यूब है। पहले का 72 आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, लेकिन 72 नहीं है, 92 बिल्कुल सही है। ठीक है रमेंद्र भाई, ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़े हुए तो पता है डेली सुना जाता था ये क्यूब। एक ही तो हथियार था मैथ में कि किस चीज पे बच्चे को खड़ा किया जाए, वो स्क्वायर हो क्यूब। आंसर आने लगे हैं 92, 118, नहीं 40 तक की कोई जरूरत नहीं है, बस 25 तक।
देखो उससे कोई फायदा नहीं है कि आना इतना है मैं करवा दूं तुम्हें इतना, उससे कोई फायदा नहीं है, फिर पढ़ाई बेकार है, फिर तो पूरी किताबें रट फेंको ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोचिंग का तभी फायदा है जब आप वही चीज पढ़ पाओ जो एग्जाम के लायक हो। ठीक है, चलिए समझिए पहला क्वेश्चन देखिए। अगर पहले क्वेश्चन को देखूं तो किसकी क्यूब है, समझो अब यहां पे आप, इसके यूनिट डिजिट पे 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8। तो मुझे बताओ 8 किसकी क्यूब करने पर आता है? 2 की। अब तो याद होगा 2 पे 8 और 8 पे 2। तो ये किसकी क्यूब करने पाएगा? ये ऐसी संख्या क्यूब करने पाएगा जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इतना लिखते ही आप इसके 3 अंक काट देना। कितने काट देना? 3। यदि स्क्वायर रूट होता तो हम 2 अंक काटते, काट दिए 3 अंक। अब बताइए यहां पे बचा आपका 778, और आप ये बताइए ये 778 जो है किस किसकी क्यूब के बीच में है। अब दिक्कत यह है कि आप तब बता पाओगे जब आपको क्यूब याद होंगी दोस्तों। अगर क्यूब याद नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। ये जो 778 है ये 9 और 10 की क्यूब के बीच में है, क्योंकि 9 की क्यूब होती है 729 और 10 की क्यूब होती है 1000। तो 9 और 10 में छोटी संख्या कौन सी है? 9। इसका मतलब ये क्यूब किसकी है? 92। आप अपने मोबाइल में 92 की 3 बार गुणा कीजिए तो आपका आंसर ये निकल के आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं इसे देखूं तो आप बताइए यहां पे लिखा हुआ है 2। अगर 2 लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है एक ऐसी संख्या की क्यूब होगी जिसका इकाई अंक क्या होगा? 8। भाई 8 पे 2 तो 2 पे, और इतना करने के बाद हम कितने अंक काट देंगे? 3 अंक हमने काट दिए। कोई दिक्कत? यहां बच्चा 1643, और 1643 आप बताइए किस किस की क्यूब के बीच में? अगर तुम्हें क्यूब याद है तो अपनेपन सा लगेगा थोड़ा संख्याओं में कि 11 की क्यूब और 12 क्यूब के बीच में है, क्योंकि 11 क्यूब होती है 1331 और 12 क्यूब होती है 1728। तो 1728 तो ज्यादा हो जाएगा, 1331 क्या है? कम है। लेकिन 1331 क्यूब किसकी है? 11 और 12 की क्यूब के बीच में है, तो हमें छोटी संख्या लेनी है। इसका मतलब ये किसकी क्यूब थी? आप 128 की 3 बार गुणा करोगे तो यही आएगा। कोई दिक्कत है? यहां आ जाइए, यहां लिखा हुआ है 5, टेंशन ही नहीं है। अगर 5 है तो सीधी सी बात है एक ऐसी संख्या की क्यूब होगी जिसका इकाई अंक क्या है? इतना लिखती है आप 3 अंक काट दीजिए। काट दिया। 9938। अब 9938 ये किस किस की क्यूब के बीच में है? किस किस की क्यूब के बीच में है? तो आप देखोगे 21 और 22। भाई 21 की क्यूब होती है 9261 और 23 की क्यूब होती है 12167। क्या होती है? 12167 यही होती है। 22 की क्यूब क्या होती है? 12167 शायद यही होती है, एक बात देख लेना। ठीक है, 21 और 22 की क्यूब के बीच में, 21 और 22 में छोटी संख्या कौन सी है? 21। इसका मतलब ये क्यूब किसकी है? 200। भाई 12167 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 10,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लेना 23 की क्यूब क्या है। ठीक है, तो तीसरे का क्या आ गया? 215, क्योंकि मुझे भी सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं। कितनी है? अच्छा सॉरी 22 की, 22 के 10,648, मैं सोचा 23 की। 23 की है 167, 22 की तो 10,648 ही आएगी, क्योंकि 21 की 9261 और 22 की 10,648। वो तो बिल्कुल ठीक है, और मैं 23 की बोल गया आपसे शायद। ठीक है, 23 की है वो। तो कितना आ गया? 215। अगर चौथे क्वेश्चन पे चलता हूं तो आप मुझे बताइए यहां पे क्या लिखा हुआ है? 6। अब 6 लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है किसी ऐसी संख्या क्यूब होगी जिसका इकाई अंक क्या है? 6। ये लिखती है आप 3 अंक काट दो। काट दिए। अब बताइए 175 जो है किस किस की क्यूब के बीच में है? ये किस किस की क्यूब के बीच में? आप देखोगे 6 की क्यूब होती है 216 और 5 की क्यूब क्या होती है? 125। तो 216 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 और 6 की क्यूब के बीच में है, इसका मतलब छोटी संख्या ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 56। ये 56 की क्यूब है। क्लियर है? 56 बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पे देखो 1 लिखा हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी, इसका मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इतना लिखते 3 अंक काट दो। 29 किस किस क्यूब के बीच में है? 3 और 4। 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64। छोटी संख्या कौन सी है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 31। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है? निकाल लोगे घनमूल? कोई दिक्कत होगा घनमूल निकालने में? निकालोगे तभी जब 25 तक की क्यूब याद है। अगर किसी के क्यूब याद नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। उसे किसी से पूछ लो कोई क्यूब बता दोगे एकदम, जो तुरंत एकदम कमेंट कर दे फटाफट। बताइए 19 की क्यूब क्या है? बताइए 19 की क्यूब क्या है? बताओ फटाफट, कितनी जल्दी बता सकते हो? ऐसा ना कि कैलकुलेटर लेके बैठे 19 गुणा 19 गुणा 19।
किसी का नहीं आया अभी तक, किसी का नहीं आया अभी तक। 68 59, पूजा का आंसर है 68 59। 17 की क्यूब क्या है, 13 की क्यूब क्या है, 14 की क्यूब क्या है, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल। देखो 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, 14 क्यूब 2744, 15 क्यूब है 3375, 16 की क्यूब 4096, 17 क्यूब 49 13, 18 की क्यूब है 5832 और 19 की क्यूब है 68 59। ठीक है, 20 की क्यूब आपको बताइए 8000, 21 की क्या है 92 61, 22 की क्या है 10 648। क्लियर कर लोगे? लेकिन 25 तक आपको ये मत सोचना मैं लिस्ट बनवाऊंगा कि 25 तक की क्यूब उतारो याद करो, अपने मोबाइल में करके खुद करना उसे। ये एकदम जबान पे रटी होनी चाहिए। एक तो ये मैथ में काम आएंगे और सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग में काम आएंगे। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। अब एक चीज आती है दोस्तों, एक आपने सुना होगा सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास, सुना है बोर्ड मास? बोर्ड मास वैसे तो लिखा होता है ये वी बोर्ड मास, वी भी लिखा होता है वी बोर्ड मास, लेकिन वी क्या है, ओनली ब्रैकेट के नाम बताता है कि कौन कौन से ब्रैकेट आते हैं। ठीक है, अब बोर्ड मास के नियम का पालन हम कैसे करेंगे? बोर्ड मास हमें यह बताता है कि कोई भी कैलकुलेशन, यदि कोई बड़ी कैलकुलेशन लिखी हुई है तो उसमें सबसे पहला कदम आप प्लस के लिए उठाओगे या माइनस के लिए उठाओगे या गुणा के लिए उठाओगे या भाग के लिए उठाओगे, ये बताता है हमें बोर्ड मास। जैसे मैं हमेशा क्लासों में भी और आपसे भी कई बार पूछ चुका हूं कि अगर इतना सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 × 6 और डिवाइड 6 × 6, कि यदि इसका ही मुझे आंसर निकालना हो, बहुत बार पूछता हूं मैं क्वेश्चन कि यदि 6 × 6 और डिवाइड 6 × 6 लिखा है, मैं कहूं इसका आंसर क्या होगा, तो यदि कुछ बच्चे बोर्ड मास का नियम का पालन ना करें तो वो इसका आंसर गलत ले आएंगे। वो सीधा ये कहेंगे कि 6 छंग 36 और डिवाइड 6 छंग 36 और 36 से 36 कैंसिल, आंसर 1, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है, जबकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं हुआ इसमें। बोर्ड मास का नियम तो ये कहता है कि पहले डिवाइड होगा और बाद में गुणा होगी। अभी समझाएंगे पहले डिवाइड क्यों होगा। बोर्ड मास के नियम के तहत करूं तो ऐसे होगा 6 × 6, पहले होगा डिवाइड और बाद में होगी गुणा। देखो इस 6 से 6 कैंसिल और 6 छंग, इसका जो सही आंसर है वो 36 है। तो सही आंसर कौन निकालेगा? आपका बोर्ड मास। अब समझो बोर्ड मास क्या है दोस्तों। बी जो है, बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट पहले खुलेगा उस बात को समझ लो। ब्रैकेट कई तरीके के होते हैं। एक ब्रैकेट आपको ऐसा दिखाई देगा, जैसे कहीं लिखा हो 3 × 4 माइनस का 5 और ऐसे लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी ब्रैकेट ही है, जिसे रेखा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, कि 3 चौक 12, 12 में से 5 गए 7। तो अगर बहुत सारे ब्रैकेट क्वेश्चन के अंदर दिए हो तो सबसे पहले जो स्थान पे ब्रैकेट हम खोलेंगे वो ये वाला खोलेंगे। इसके बाद नंबर आएगा इस वाले ब्रैकेट का, छोटे वाले का। क्लियर है? इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपने सुना हो मंझला कोष्टक कहते हैं जैसे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो देख लेना। एक ये वाला कोष्टक आता है, इसके बाद नंबर आएगा इसका। और जब ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसके बाद नंबर किसका आएगा? बड़े वाले ब्रैकेट का, इसका। ये हम देखेंगे कैसे कैसे कौन सा स्टेप आएगा। लेकिन अगर बहुत सारे ब्रैकेट दे हुए हैं तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करूं, यहां से यहां से या यहां से, तो ध्यान रखना सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। क्लियर है? तो बी का मतलब है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? का। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? का। जैसे आपने सुना हो कि 30 का 20%, इंग्लिश में लिखेगा तो लिख देगा 20% ऑफ 30, है ना। इंग्लिश में क्या लिखेगा? 20% ऑफ 30 ऐसे लिख देगा। तो का, और का मतलब ध्यान रखना दोस्तों गुणा ही होता है एक किस्म से, कि 30 का यहां लगा देंगे गुणा, 20% हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? इन 2 जीरो से कैंसिल और 3 दूनी 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, उसके बाद नंबर किसका आएगा? ऑफ का। उसके बाद ये देखें डी का मतलब है डिवाइड, नंबर किसका है उसके बाद? डिवाइड का। एम का मतलब है मल्टीप्लाई, नंबर किसका है उसके बाद? मल्टीपल का। ए का मतलब है एडिशन, मतलब कि जोड़ करना। और एस का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्शन, मतलब कि घटाना। क्या है? घटाना। तो बोर्ड मास का नियम यह कहता है कि यदि एक लंबी कैलकुलेशन आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य यह बनता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद आप
का वाले स्टेप को सॉल्व करो, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी क्वेश्चन में सारी चीजें होंगी, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर बस इतनी चीजें दिखाई दे रही हैं कि बस का है, डिवाइड है और गुणा है। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 30 गुणा 20 का 3/4, ठीक है, 3/4 और डिवाइड कह दिया 10 कि इसको सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन में मुझे ओनली 3 चीज दिखाई दी, एक तो गुणा दिखाई दी, एक का दिखाई दिया और एक डिवाइड दिखाई दिया। तो इन तीनों चीजों को आप बोर्ड मास में ये देखिए, इन 3 चीजों को बोर्ड मास में देखिए कि इन तीनों में सबसे पहले नंबर किसका आता है। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है, तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, ऑफ, मतलब कि का। ये मत कह दियो कि 30 की इसमें गुणा कर दूं सबसे पहले, नहीं, पहले ये वाला ही स्टेप सोल्व होगा। ऐसे करेंगे 30 गुणा और देखो 20 का मतलब गुणा, फिर 3/। अब का को आपने सॉल्व कर लिया तो का के बाद नंबर किसका आएगा, डिवाइड का के बाद नंबर किसका आएगा, डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है, डिवाइड तो बदल जाएगा गुणा में, ये क्या हो जाएगा 1/10। हमेशा उल्टा हो जाता है डिवाइड पे, क्लियर है। अब गुणा होगी, अब सॉल्यूशन कर लोगे इसका कि भैया ये लिया 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, यहां हुआ 15 और 15 तिया, आंसर क्या आ गया 45। कोई दिक्कत है। तो बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले आप का को सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद, क्लियर है इतनी सी बात। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, यदि कहीं पे ऐसा लिखा होता, बस ये लिखा है 6 + 6 + 6 और डिवाइड 6, ठीक है, और नीचे मान लीजिए मैं लिख दूं 6 + 6 + 6 और डिवाइड 6, उतारना नहीं है, मैं कहूं इसका सॉल्यूशन करो। अब यदि कोई भी बच्चा यहां पे यदि बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं करता है तो उसका आंसर यहां 100% गलत आएगा। गलत क्यों आएगा कि यदि आप बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं करोगे तो आप ये कहोगे कि 6 और 6 12 और 6 18 और 18 को 6 से काट दोगे, 6 तिया, अगर बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं करोगे। और यहां भी ऐसी कह दोगे कि 6 6 12 और 6 18 और 6 तिया 18, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा यदि बोर्ड मास के नियम का पालन नहीं करोगे। लेकिन बोर्ड मास कहता है कि यदि ऊपर वाले स्टेप को आप देखो तो यहां पे 2 चिन्ह है, एक तो प्लस है, एक डिवाइड है। आप बताओ पहले जोड़ोगे या पहले भाग करोगे। पहले क्या होगा, भाग, पहले भाग होगा। बोर्ड मास क्या नाम कहता है, पहले भाग होगा 6 एकम, उसके बाद जुड़ेगा, उसके बाद जुड़ेगा। आप कहोगे 6 और 6 12 और 1 13। और नीचे देखिए, नीचे 2 चीज दिखाई दी, एक ब्रैकेट है, एक प्लस है, एक डिवाइड है। बोर्ड मास के नियम के तहत पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले जुड़ेगा या पहले डिवाइड होगा। पहले नंबर किसका आता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में जोड़ है तो हम जोड़ देंगे कि 6 और 6 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, इन सबको जुड़ के आ जाएगा 18। अब बस डिवाइड ही तो बचा, तो आप काट दोगे 6 तिया, तो आंसर आ जाएगा 13/, क्या आ जाएगा 13/। तो बोर्ड मास के नियम का पालन समझ में आ गया। क्वेश्चन दे दूं इस पे, और यूपी के भरोसे मत रहना, यूपी पुलिस कांस्टेबल ने तो पिछली बार बिना बोर्ड मास के नियम का पालन के ही आंसर दे दिया था, ठीक है। और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस पर रिट भी डाल सकते हो। हटा दें इसे। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहला। आपको पहला क्वेश्चन दिया है 9 - 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 डिवाइड 7/9 का 5 सही 1/7 इक्वल टू क्या होगा, बताइए। इतना सा क्वेश्चन आपको दिया कि बताइए क्या होगा। आपका मोबाइल का कैलकुलेटर हो या कोई भी कैलकुलेटर हो, वो भी आपके हमेशा वी बोर्ड मास के नियम का पालन करता है। और उसके लिए सबसे छोटा एग्जांपल मैंने बताया था यही कि 6 × 6 डिवाइड 6 × 6। इसे मोबाइल में यदि सेम ऐसी टाइप करोगे ना तो मोबाइल भी 36 ही आंसर देगा, एक ना देने का, क्योंकि मोबाइल भी आपका बोर्ड मास के नियम का पालन करता है।
8 आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट बताइए 8। चलिए देखते हैं, यहां सुन लो। यहां पे आप क्या करना है, बस कैलकुलेशन है, वो कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, यहां पे माइनस है, यहां पे का है, यहां पे डिवाइड है और दूसरी बार भी का है। तो अपने बोर्डमास के नियम के तहत आप मुझे बताइए, पहले आप डिवाइड करोगे या पहले आप का वाले स्टेप को सॉल्व करोगे? पहले आप का वाले को, ठीक है। और थोड़े से जो होम साइंस वाले हैं, आउटसाइड वाले हैं, यहां को देख लियो एक मिनट, छोटी सी बात, कि यदि कहीं ऐसा लिखा हो ना कि 3/4 और डिवाइड लिखा हो 1/2, तो 3/4 ऐसी हो, इस डिवाइड को तो कर दियो गुणा में कन्वर्ट, डिवाइड को तो किस में कन्वर्ट कर दियो, गुणा में। और ये जो 1/2 ऐसा कर देना 2/1। हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड को हटा क्या कर दो, गुणा, ऐसे उल्टा कर दो। क्यों? कि अगर इसे डिटेल भी जाऊं, 3/4 और डिवाइड 1/2, तो इसका मतलब यही तो है कि 2 तो कहां जाएगा, ऊपर, और 1 कहां आएगा, यहां पे। 1 कहां आएगा, यहां पे। बात तो फिर भी वही बनेगी ना। तो डिवाइड हटा के गुणा कर देना, और जो यहां स्टेप है उसका उल्टा कर दियो। 1/2 है तो आप कह देना 2/1। ठीक है भाई। अब ऑफ का मतलब होता है गुणा। चलिए देखिए, तो पहले ऑफ वाला स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए 11 3 3303, 36/11। का के स्थान पे क्या लगा देंगे, गुणा। 9 एकम 9 2, 11/9, डिवाइड 7 बटे, फिर का वाले स्टेप को सोल्व करो, 7 पंजे 35 और 1 36/7। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब देखिए, अच्छा अब समझना यहां पे, अब जब इसे हमने का की जगह गुणा लगा दिया, अब गुणा है, माइनस है और भाग है, पहले भाग करूं या पहले गुणा करूं? पहले भाग होगा ना। इसे सॉल्व कर लो। 9 चौक 36 और 7 से 7 कैंसिल। यहां देखो 11 से 11 और 9 चौक 36, और यहां देखिए 4 एकम और 9 में से 1 गया 8। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यदि क्वेश्चन ये हो जाता, मान लो ये ना होता और ये होता क्वेश्चन, तो इस कंडीशन में आप पहले गुणा करोगे या पहले भाग करोगे? मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन ना होता, ये क्वेश्चन होता, तो पहले आप भाग करते या गुणा करते? पहले भाग करते, फिर आप अगर पहले गुणा कर लेते तो आंसर गलत आ जाता। ये इसलिए कर लिया क्योंकि यहां पे का लगा हुआ था, और ये स्टेप इस समय पे गुणा का ना होगे, किसका है, का। ये स्टेप गुणा का ना होगे, किसका है, का। इसलिए आपने पहले सॉल्व कर लिया। लेकिन यदि क्वेश्चन ये ना होगे, ये होता, तो पहले आप भाग करते, पहले आप 7/9 को लिखते हैं, 9/7, और तब जाकर सॉल्व करते इसे। बिल्कुल ठीक बात है, भाग। तो आंसर क्या आ गया, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें। अब आप और यहां बस मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है, क्योंकि इसमें बोर्ड मास को समझना था, वो आप समझ गए। मैथ की नोटबुक मोटी मोटी है, कैसे रिवीजन करें? चलिए 9/20 माइनस आपको दिया है 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। ये मंझला कोष्टक बंद और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद। बताइए इक्वल टू क्या होगा? बताइए भाई, यहां माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे माइनस लगा हुआ है, माइनस। बताओ, अगर तुम्हारी तो 2 ही हुई हैं, जब मैं पढ़ता था मेरी 4 नोटबुक हैं। तुम्हारी तो 2 ही नोटबुक बनी है अभी। यदि कंप्लीट मैथ का बैच होता कि स्पेशल कंप्लीट मैथ करना, कोई भी एग्जाम दो, तो कम से कम 4 नोटबुक भरी जाएंगी। बताइए किसका कितनी जल्दी आता है? श्याम का आंसर 33/11। 33/11 तो इसका आंसर नहीं है भाई। बाकी सब भी पड़ गई है क्या? योगेश का आंसर -1 है, रजत का आंसर 1 है, श्याम का आंसर 0 है, अभिषेक का आंसर भी 0 है। अच्छा देखिए, देखिए सब आंसर हैं, देखिए ध्यान समझना, बिल्कुल
आंख खोल के यहां देख लो कि उतारने का मौका नहीं मिलेगा, उतारने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसे ऐसा नहीं कि मैं यहां से यहां तक लाऊंगा। अब ध्यान से समझो, देखो बोर्डमास के नियम का पालन करूं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पक्का। यहां दो ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट ये बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, तो पहले छोटा वाला ही सॉल्व होगा, पक्का। नो मत कियो कि क्या हो गया। देखो यहां एलसीएम लूंगा 3 गुणा 2, तो 2 की गुणा तो यहां होगी और 3 की यहां होगी, ये हो जाएगा 3 और 2 5/6, पक्का। देखो बस इस वाले स्टेप को 2 की यहां गुणा 3 की यहां गुणा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा। बल्कि यहां पे एक काम और करना, 1 मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक होगी है, उसे और करना है। यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे 1/3 और 1 यही लिखा हुआ था ना, इस पे यहां पे ऐसा और लगाना एक, इस पे ये और लगाना एक, बस इतना सा। देख लो किसी का गलत हो गया हो तो होने को उससे भी आ जाएगा लेकिन आंसर कुछ हो जाएगा, ठीक है। होने के लिए उससे भी हो जाएगा लेकिन आंसर कुछ अलग आएगा, शायद उससे आपका -1 आएगा, ठीक है। इतना सा काम बस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके ऊपर एक ऐसी लाइन और खींच लो, खींच लिया, इतना तो खींच लोगे ना। अब देखो यहां पे अब आएगी, देखो ठीक है। अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6। तो देखो ये माइनस का 5/6 होगा, ये प्लस का 5/6 होगा, ये कट जाएगा। अगर मैं ये ना लगाता ना, अगर मैं ना लगाता तो ये संख्या फिर यहां से यहां तक एक साथ एलसीएम लिया जाता, फिर एक साथ एलसीएम लिया जाता, फिर ओनली ये माइनस में आती लेकिन ये प्लस में आती। लेकिन अगर ये ब्रैकेट में है तो ये बिल्कुल अलग स्टेप है, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल अलग स्टेप। इसका अलग एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, तो देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5/6, ये 5/6 माइनस, ये 5/6 प्लस, कट गया। बात समझ गए इसकी। यहां 1/4, यहां 1/5। अब यहां से पीछे चले तो देखो इसका एलसीएम लेंगे, लिख देता हूं लोग 9/20 और माइनस 5 चौक 20, 4 की यहां गुणा होगी, 5 की यहां गुणा होगी, 5 और 4 9, 9/20 माइनस और 9/20 प्लस, कट गया। आंसर क्या आ गया, पक्का। लेकिन फिर से कह रहा हूं, यदि यहां पे ये ना होता तो आंसर 0 ना आके कुछ अलग आ जाता, हो सकता है -1 या 1, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाता। इस छोटी सी बातों का भी ध्यान रखना, बस क्लियर है। कभी याद करके चले जाओ कि 0 आएगा, -1 भी आ सकता है यदि ब्रैकेट ना हो वहां पे। चलिए हो गया 0 सभी का। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखिए इसमें आप, नेक्स्ट देखिए। हाँ बिल्कुल -1 आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + 1 डिवाइड 5 डिवाइड 4 -1 डिवाइड 13 डिवाइड बाई 3 -1 डिवाइड बाई 3, ये ब्रैकेट 1, ये ब्रैकेट 1 और ये 1। बताइए इक्वल टू क्या होगा। बताइए दोस्तों। अच्छे अंकित, ठीक है भाई। तुम्हारे मुजफ्फरनगर के बच्चे तो खूब पढ़े हैं, जब मेरठ कोचिंग था तो खूब पढ़े हैं, वहां के सेलेक्ट भी हुए हैं। यूपी कांस्टेबल में वहां के कई बच्चे सेलेक्ट हैं। और मुजफ्फरनगर हमारी तब भी क्लास जाती थी जब प्रूडेंस कोचिंग सेंटर था, तो तब भी क्लासेस जाती थी वहां पे। अब तो क्या आप मोबाइल पे पढ़ गए, वो लोग प्रोजेक्टर पढ़ते थे बस। फर्क इतना था, आपका नाम दिखाई देता है, वो साक्षात रूप से में दिखाई देते थे, टीवी पर दिखाई देते ना, एकदम माइक लेकर सीधा दिखाई देते थे सामने। 2 आंसर आ रहा है। चलिए अब जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है ना, बड़ी दिक्कत है न। हम तो खूब अच्छे समझ लेते हैं कि कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज दी जाती है, कैलकुलेशन ही तो ना होती, बस बाकी सब चीज हो जाती है। समझिए, देखिए अब यहां पे यहां भी उतारने का नहीं मौका मिलेगा, समझो। क्या इसे कह सकता हूं 13/3 और माइनस का 1/3? ऐसा ही कई बैच मान के चलू ना, कांस्टेबल का तो ना मानू। 13/3 और 1/3, नीचे 3 एलसीएम आएगा, 13 में से 1 गया 12 और 3 चौक, इसे कट के क्या आ जाएगा, मान लो ना ऐसा ही का बैच, ठीक है। 5/4 और 1/4, नीचे 4 एलसीएम आएगा, 5 में से 1 गया 4 और 4 से 4 काट दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा।
इस एक से जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक आएगा, और एक में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, और कांस्टेबल का मानो तो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए यहां लिखो। फिर से बता दूं, देखो मैं बता रहा हूं, किसी को दिक्कत हो तो। ये 13 डिवाइड 3, इसे मैं ऐसे लिखता 13/3 माइनस 1/3। जब मैं नीचे दोस्तों 3 एलसीएम लेता तो 13 में से 1 गया 12, 3 चौक। इस वाले स्टेप को सॉल्व होने के बाद 4 ही तो आता, मैंने सीधा लिख दिया। मैंने सीधा देखो यहां किया, 13 में से 1 गया 12 और 3 चौक। ऐसे यहां कि 5/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, 5 में से 1 गया 4, 4 एकम, फिर 1 एकम 1, 1 और 1, ठीक है। चलिए हटा दें दोस्तों, इसे भी हटाते हैं, इससे भी थोड़ा सा अलग चलते हैं। अब मुझे 2 क्वेश्चन बता दो, हैं बड़े छोटे से, और तो नहीं बताने, बोर्ड मास पे कर लोगे ना, बड़ी भी कैलकुलेशन आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। अब एक छोटी सी बात बता दीजिए मुझे बस, मैं बहुत छोटा आपको क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने इतना सा क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि आप मुझे बताइए 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 और डिवाइड 3 इक्वल टू क्या होगा, बताइए। 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3, बताइए क्या होगा फटाफट। सभी में डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड के अलावा कुछ भी नहीं है। बताइए, आ रहा है किसी का कुछ? एक, चलो देखते हैं जो भी आता है। एक आंसर आ रहा है आधे से ज्यादा लोगों का। अपने मोबाइल में टाइप करके देखना क्या आंसर एक ही देगा। जिनका भी आंसर एक आ रहा है अपने मोबाइल में एक बार टाइप करके देखो क्या आंसर एक ही आ रहा है। सेम टाइप करना बिल्कुल। अभी अपने मोबाइल में आप सेम टाइप करो कि आंसर एक आ रहा है। भाई मैं बता रहा हूं तुमने क्या किया, तुमने सीधा ये किया कि भैया 3 एकम 3, एक बचा, एक तिया 3, फिर 3 एकम 3 आंसर। बड़ा खुश हो गए कि ये भी कोई क्वेश्चन देने वाला था, नहीं। इसमें मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, जब ओनली डिवाइड डिवाइड लगा हुआ दिखाई दे, इसके अलावा कुछ ना दिखाई दे, तो ध्यान रखना पीछे की साइड से स्टार्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन होता है यहां से स्टार्ट। ओनली डिवाइड डिवाइड है, डिवाइड के अलावा कुछ नहीं है, तो अगर तुम्हें डिटेल जाना है तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। पहले होगा ये 3/3, फिर ये डिवाइड क्या होगा 3, और फिर ये डिवाइड क्या होगा 3, तो ये तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? अब 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो 1/3, फिर डिवाइड 3। अब 1/3 इस डिवाइड को हटा के गुणा लगाओगे तो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/, आंसर आएगा 1/9। लेकिन मैं आपको बता दूं इतना दिमाग आप में है नहीं, तो आप यहां समझो। यदि कहीं ऐसा लिखा हो कि A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D, या आगे EB हो, कुछ भी हो, अगर ओनली डिवाइड डिवाइड लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या काम करना है, पहली संख्या को तो लिख लेना ऊपर, और बाकी जितनी भी संख्याएं उन सबकी गुणा कर देना नीचे। B गुणा C गुणा, इसे नोट कर लो कॉपी में। आगे ध्यान रखना EB हो सकता है, आगे FB हो सकता है, तो पहली संख्या ऊपर और बाकी सब की क्या करेंगे नीचे आप मल्टीप्लाई। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उस सब की हम करेंगे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है? अच्छा, आपके पास है इतना दिमाग, बहुत बढ़िया। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, पहली संख्या हम लिखते ऊपर और बाकी सभी संख्याओं के नीचे गुणा, कि 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1/। बड़े खुश हो गए थे एक आंसर ला के आप, हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन ऐसा ही में आते हैं तो मजा ही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख दो इस पे एक और। अब क्लास कुछ नहीं रुकी है, आपका दिमाग जरूर रुक सकता है। क्वेश्चन लिखते हैं आपको नेक्स्ट, देखिए यहां पे 540 डिवाइड 180, फिर डिवाइड में आपको दिया है 2 और डिवाइड में आपको दिया है 0.01। बताइए, ये बताना है आपको क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। 540 डिवाइड 180 डिवाइड 2 और डिवाइड 0.01, जो भी होगा बताइए।
भाई बताएंगे क्रम भी फ्रैक्शन का, जब आपसे बोला है कि फ्रैक्शन का घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम बताएंगे, चिंता ही करो। और यहां पॉइंट है, ठीक है, अगर ना दिखाई देगा हो, ये पॉइंट है यहां पे 0.01। आंसर आ रहा है 15, 150, 250 भी आंसर आ रहा है। चलिए और इसके बाद कुछ मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लूंगा। अच्छा, कुछ मैंने नंबर सिस्टम में आपको लिखवा चुका हूं, जैसे अभाज्य संख्याएं भी आती हैं कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 200 तक कितनी है, 1 से 1000 तक कितनी है, ठीक है। ये चीज मैं आपको नंबर सिस्टम में लिखवा चुका हूं, तो ये चीज मैं यहां पे नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। प्राइम नंबर उसे जरूर देख के जाना जब एग्जाम में जाओ। तो देखिए इसका यदि सॉल्यूशन करूं तो पहली संख्या तो कहां लिखूंगा, ऊपर, बाकी सबके नीचे गुणा। तो आप कह दोगे 180 गुणा 2 और गुणा में क्या आ जाएगा 0.01। देखिए पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो मत काट दियो, है ना। कभी कहो कि इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कहानी कर भाई साहब इनकी कोई औकात नहीं है, ये बिल्कुल खत्म है यहां पे, अब इनकी कोई औकात नहीं है। तो यहां आप कहोगे देखो 18 तिया 54, 2 पंजे 10 और 50 तिया, आंसर क्या आ गया 150 हो जाएगा। अभी से गलती भी मानने हो ना 100 से 50 होगा भाई साहब 150 होगा। चलिए इससे भी अलग आ जाइए अब, थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हट कर लोगे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड मास पे, बोर्ड मास से थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं। हटा दूं कि जब ज्यादा दिमाग का यूज कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्वेश्चन दिया है, यदि P का मान आपको दिया है 96/95 इंटू 97, फिर Q का मान आपको दिया है 97/96 इंटू 98, और फिर आपको R का मान दिया है 1/97। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है। आपको पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, आपको पहला ऑप्शन दिया है P Q R, बी ऑप्शन आपको दिया है P, सी ऑप्शन आपको दिया है Q P, और डी ऑप्शन आपको दिया है, ये ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। बताइए बताइए क्या हो सकता है, निम्न में से कौन सा सही है। अब जो भी आपका आंसर आ जाए वो आप बता दीजिए हमें। बारिश की वजह से क्लास नहीं चल रही, अब तो ऊपर वाला परेशान है भाई साहब, गाने ऐसे ऐसे बनने, आज किसी का यार कुछ ज्यादा हंस रहा होगा ऊपर वाला भी सही में कंफ्यूज होगा कि मैं बना के क्या भेजता हूं, बन क्या जाते हैं जाके मतलब इंसान अब ऐसा हो चुका, बना के उसने अच्छा इंसान बना के भेजा है, वो यहां के प्रकृति चेंज होगी उसकी। तो ऊपर वाला बड़ा कंफ्यूज है कि बना के 10 लड़का भेजा, जाकर डांस कैसे करेगा ऐसे उल्टे सीधे। चलिए हो गया। अच्छा देखिए एक चीज तो है आपकी यहां पे कि आप सीधा इसे 95, 96 और 97 ही मानो, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, इन्हें कुछ ऐसा करूंगा, क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, जैसे 95, 96, 97 और 98 है, यही तो नंबर है। मैं मान लूंगा कि माना 95 बराबर है 1 और 96 बराबर है 2, 97 बराबर है 3 और 98 बराबर है 4। आप बताइए अगर लगातार संख्या लिखी हुई तो मैंने लगातार ही लिख दी 1 2 3 4, जिससे क्या होगी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। कोई दिक्कत है, मैंने 95 को 1 माना, 96 को 2 माना, 97 को 3 माना और 98 को 4 मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। तो देखिए यदि मैं P का मान निकालूं तो ऊपर 96 और 96 को मैंने माना है 2, नीचे 95 को माना 1
और 97 को मैंने क्या माना है 3। अब बताइए यदि 2 को मैं 3 से भाग दूं तो आंसर क्या आएगा 0.666 इस टाइप से आएगा, यही आएगा। यदि मैं क्यू का मान निकालना चाहूं तो ऊपर लिखा हुआ है 97 और 97 को मैंने क्या माना है 3, नीचे है 96 जिसे मैंने माना है 2, आगे है 98 जिसे मैंने माना है 4। तो 3 को यदि 8 से भाग दूंगा तो 3 को 8 से तो सीधा भाग जाएगा नहीं, आप पॉइंट लगा के जीरो उतार लोगे कि 8 तिया 24, किलेगा 6 बचा 8 सत्ते 56, 4 बचा 8 पंजे, ये क्या आ जाएगा 0.37, भाग तो दे लोगे ना। ऐसी लास्ट में यदि आर को देखता हूं 1/97 और 97 को हमने क्या मान रखा है 3 मान रखा है, एक को जब आप 3 से भाग दोगे तो आएगा 0.333 इस टाइप से, ये यही आएगा पक्का। अब इसने कहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो आप मुझे यहां पे बताइए कि आपको यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, आपको यहां पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे कि भैया सबसे बड़ी संख्या मुझे ये दिखाई दे रही है और ये किसे दर्शाती है पी को, ये सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी है मुंह की तरफ खुलता है, जो सबसे बड़ी है मुंह की तरफ को खुलता है। फिर इससे छोटी कौन सी, आप कहोगे इससे छोटी ये है, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा क्यों का। फिर इससे भी छोटी कौन सी है, तो इससे छोटी ये है और यहां नंबर किसका है आर का। तो बस ऐसा विकल्प देख लो, ऐसा विकल्प कौन सा है, पी सबसे बड़ा कहां पे है यहां पे ये, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी, क्लियर है। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में मान सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर भी यही देखना चाह रहा है कि आप ऐसा तो नहीं कि कहीं 97 को सीधा 96 से 98 से डिवाइड करने लग गए, क्योंकि पहले तो मुझसे गुणा ही नहीं हो पाएगी, उसके बाद तो डिवाइड करूंगा, तो छोड़ो गुणा भाग को, हो जाएगा सभी का। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं थोड़ा सा ऐसे ही। अच्छा यदि आप देखो, आप यदि इसे ऐसे भी सॉल्व करके देखोगे ना कि इसे इससे डिवाइड करूं, इसे इससे, मोबाइल में भी करके भी देखोगे, तो फिर भी आपका ऑप्शन सही बैठेगा, गलत नहीं बैठेगा। हाँ ये जरूर है कि ये तो नहीं आने वाले, क्योंकि ये तो हमारी मानी हुई चीज है, वहां बिल्कुल एक्यूरेट चीज आएंगी, आंसर कुछ अलग अलग आएगा 0.140 इस टाइप से कुछ, लेकिन कंडीशन बिल्कुल ये की यही बैठेगी, कंडीशन बिल्कुल ये की यही बैठेगी, क्लियर है। चलो इसमें एक क्वेश्चन आप और लिखिए, डन। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने यदि एक बात देख लिया और एग्जाम में आ गए तो आपके दिमाग एकदम काम कर देगा कि हाँ यार ये ऐसा क्वेश्चन है, मुझे यहां पे ये चीज माननी थी। आपको क्वेश्चन दिया है 2018 का स्क्वायर अपॉन 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर और माइनस का 2, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, बताइए भाई, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा। ऑप्शन आपको दे देते हैं, पहला ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन 1/3। बताइए भाई, ये आपको ऑप्शन दे दिया। नहीं देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे भाई कि इनमें जो है, मान लो पहली बार आपने देखा, लेकिन भले ही आपको थोड़ा सा देखने में हार्ड लगा, लेकिन अगर एक बार सोल्व हो गया तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो गया कि कभी भी आ जाए मैं एकदम बता दूंगा ऐसे। सी आंसर आ गया 1/2, कुछ लोग 1/3 भी कह रहे हैं। एक भी आंसर आ गया है 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 ही है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये थोड़े से अटपटे से हैं, तो स्पेशल रूप से इनका ध्यान रखा जाएगा। देखिए हम यहां मान सकते हैं कि हमने मान लिया भैया कि हमने माना सबसे छोटी संख्या क्या 2017, हम मान लेंगे 2017 का मान तो है 1, 2018 का मान है 2 और 2019 का मान है, मान लोगे। ऊपर 2018 है, 2018 को हमने 2 माना है, तो ऊपर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2017 को हमने 1 माना है, फिर 2019 को हमने 3 माना है, माइनस का 2,
तो देखिए ऊपर तो है 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, 10 में से दोगे आप कहोगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 1/, आंसर क्या आ जाएगा 1/, हो जाएगा सभी का। हाँ क्रमागत नंबर आएंगे यहां पे 17 18 19 या 16 17 18 या 95 96 97 ऐसे तो हो जाएगा। ऐसे ही बताओ, छोड़ दो इसे। तो अब मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं थोड़ा सा और बाद में जाके फिर हम आएंगे अपनी भिन्न पे की कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है। अब यहां पे आप समझिए, हटा दें इसे बिल्कुल। चलिए देखिए अब यहां पे आप प्रैक्टिस सेट चल रहा है सबका घर पे या नहीं? अगर नहीं चल रहा है तो दिक्कत है। रीजनिंग में आपके कम से कम 35 नंबर होने चाहिए, होने तो प्लस ही चाहिए, तो कितने होने चाहिए? ठीक है, अगर किसी के यहाँ पे ओनली 20 और 22 आ गए हैं तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि बच्चे अब की बार बहुत हैं तैयारी करने वाले। मेरी नजर में खुद ऐसे हैं जो बहुत तैयारी कर रहे हैं। इतने नंबर आपके होने चाहिए रीजनिंग में। हिंदी में भी आपके 30 प्लस होने चाहिए, मैथ में भी आपके 35 प्लस होने चाहिए। ठीक है, जीएस आपकी याद के ऊपर है, जीएस में आपके 25 प्लस हो 30 प्लस हो, वो आपकी जितनी याद है उसके ऊपर है। ठीक है ना। और करंट अफेयर्स पढ़ते रहना, कुछ नहीं पता करंट अफेयर्स के कब की पूछ ले वो। ठीक है, नहीं, हर चीज से आप तैयार रहना, किसी भी चीज को हल्के मत ले जाना आप। देखिए यदि मैं, अब यहां सुन लो थोड़ी सी बात, पहले बताई होगी मैंने शायद, फिर से सुन लो। यदि कोई भी 2 अंकों की संख्या में मानूं, कोई भी, कि 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। जैसे 2 अंकों की संख्या आप देखते हो कि 10 से स्टार्ट हो जाती है और कहां तक चलती हैं 90, ये सब 2 अंकों की तो संख्याएं हैं। लेकिन ये 2 अंकों की संख्याएं किस चीज से बन के आती हैं, किस चीज से बन के आती हैं? कोई तो फॉर्मूला इनका होता होगा जिनसे बन के आती होंगी। तो ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या कभी भी आपको माननी हो तो एक फॉर्मूला आता है 10 गुणा ढाई अंक प्लस इकाई अंक। बस सुनना है थोड़ी देर के लिए और कुछ नहीं करना। प्लस इकाई अंक, 10 गुणा ढाई अंक प्लस इकाई अंक, मतलब कि टेंस प्लेस प्लस का यूनिट प्लेस। इससे हमेशा आपकी कोई भी 2 अंकों की संख्या बनती है। जैसे मैं अगर देखूं भी कि बनी भी है या नहीं बनी, जैसे 54 लिखा हुआ है तो 54 आपके 2 अंकों की संख्या है। मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये इसी फॉर्मूले से बनी है या वैसे लिख दिया भैया आपने फॉर्मूला, तो बिल्कुल इसी से बनी है। क्योंकि आप बताइए इसका इकाई अंक क्या है 4 और इसका ढाई अंक क्या है 5, ये तो है। तो 10 गुणा ढाई अंक क्या है 5 और इकाई अंक क्या है 10 पंजे 50 और 4, तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से बनी हुई है। आप कोई भी नंबर देख लो, चाहे आपका 99 लिखा हो, ये इकाई अंक ये ढाई अंक, 10 गुणा ढाई अंक प्लस इकाई अंक, 10 निम 90 और 9 99। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि भैया जितनी भी 2 अंकों की संख्याएं हैं वो सब इसी से बनती है। अब यहां पे एक चीज हम बना के लाएंगे, सुनना है और थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुछ चीज पल्ले ना पड़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मान लेता हूं कि माना ढाई अंक तो है मेरा x और मैं मान लेता हूं कि माना मेरा इकाई अंक है। डिटेल इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है तो आपको डिटेल जाना पड़ता है। मैंने एक संख्या ऐसी मानी जिसका ढाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो आप बताइए यहां से संख्या क्या बन के आएगी? संख्या बन के आएगी 10x प्लस का, यही बन के आएगी। अब मैं अपने पास से कहूं कि कोई 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या, मतलब डिजिट को यदि मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं इन्हें आपस में पलट देता हूं तो पलटने का मतलब यह है कि इकाई अंक पहुंच जाएगा यहां और ढाई अंक आ जाएगा यहां। जैसे मान लो 32 लिखा हुआ है, मैं कहूं 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जब अंक पलटूंगा तो 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, यही तो अंक पलटे जाएंगे। ऐसी जब यहां अंक पलटूंगा तो y तो क्या बन जाएगा ढाई अंक और x क्या बन जाएगा इकाई अंक। इसका मतलब संख्या बन के आएगी 10y प्लस का दूसरी संख्या बन के आएगी। कोई 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया। मैं अपने आप कह रहा हूं कि आपको थोड़ी देर तक समझ में नहीं आएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है चीज। थोड़ी देर के लिए योग मान लिया है, मान लो जब हम कह रहे हैं, इतनी बात तो मान ही सकते हो। तो 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x और 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू क्या है a। क्या 11 को कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अंदर बचेगा x प्लस का y और इक्वल टू क्या है a। अगर x प्लस y निकालूं तो क्या आ जाएगा a अपॉन 11। अब सुनो यहां पे बात, यह आ गया a अपॉन 11। अच्छा थोड़ी देर में देख लेना, नहीं एक आध बच्चा वही क्वेश्चन दोहराएगा जो मैं सोचता हूं मन में।
यहां ध्यान रखना x और y जो है ये संख्याएं नहीं है। x कोई संख्या नहीं है, y कोई संख्या नहीं है। x संख्या का दाई अंक है और y संख्या का इकाई अंक है। ये अंक हैं, ये दाई अंक और ये इकाई अंक। इसका मतलब है अंकों का योग क्या है, a/11। तो यहां पे ध्यान रखना, कोई भी दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग ऑलवेज 11 से डिवाइड होगा, हमेशा 11 से डिवाइड होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे दो अंकों की संख्या हमने ली 32, अगर अंक पलटोगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, योग कितना आएगा यहां पे 55। मैं कह रहा हूं जो योग है ना ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 11 पंजे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से। आप कोई भी दो अंकों की संख्या लिखो कमेंट में, जो भी आपकी इच्छा हो, और फटाफट लिख दो बहुत जल्दी से। कोई भी दो अंकों की संख्या जो भी आपकी इच्छा हो। कमेंट बंद तो ना होगी, देखिए। एट्टी 95, ठीक है। देखिए 87 के आप अंक पलटोगे क्या आएगा, 78। जब आप जोड़ोगे 8 7 15, 8 7 15 और 1 16। तो देखो दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 165 आया। मैं कह रहा हूं ये जो योग है ना, मैं कह रहा हूं योग हमेशा 11 से डिवाइड होगा। तो देखो 11 कम 11 और 11 पंजे हो गया ना डिवाइड। एक बच्चा कह रहा है जी 99, लो 99 अंक पलटोगे तो भी क्या आएगा 90। इन दोनों का योग देखो क्या आ जाएगा 198। हमने कहा दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, ये योग है, हमेशा 11 से डिवाइड होगा। मैं अगर 11 से डिवाइड करने को कह रहा हूं तो होएगा, देखो 11 कम 11 और 11 अट्ठे हो गया डिवाइड। भाई हो गया डिवाइड। जो भी है, मैं एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला 52, ये लो 52 अंक पलटोगे तो क्या हो जाएगा 25। इसका योग देखो 77, 11 से डिवाइड होगा, 11 सत्ते 77। क्लियर है, 9 बता देंगे अपना भाग है, ठीक है। तो अब यहां पे सुनिए, आप यहां पे सुनिए ध्यान से, जो अब कहूंगा उस चीज को सुनना। एक चीज तो मैंने आपसे यह बोली कि कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से डिवाइड होगा। एक चीज तो आपको ये लिखनी है, हमेशा 11 से ही डिवाइड होगा। और दूसरी बात आप यहां पे नोटिस करना, देखो ध्यान से नोटिस करना कि जब आपने यहां पे 11 से डिवाइड किया, जब आपने यहां पे 11 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया था 5। और ध्यान रखना जो 5 है ना ये उस संख्या के अंकों का योग है, 3 और 2। देखो यहां डिवाइड होने के बाद आया था 18, ये अंकों का योग है, 9 9 18। यहां डिवाइड होने के बाद आया 15, देखो 8 और 7 15। यहां देखिए यहां डिवाइड होने के बाद आया 7, तो देखो 5 और 2 7, क्या है 5 और 2 7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां पे नहीं है। तो यहां पे दो आपको चीज लिखनी है, एक तो कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से डिवाइड होगा, और दूसरा जो भी डिवाइड होने के बाद आएगा वो अंकों का योग ही आएगा। ये 11 सत्ते 77, तो देखो 5 और 2। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्वेश्चन ये आएगा, भूत कौन है, भूत मैं ही दिखाई दूंगा थोड़ी देर के लिए तुम्हें, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तुम्हें सही दिखाई देगा, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, बारिश ज्यादा पड़ गई है, तूफान चल रहा है ना। तो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, आपसे कहेगा कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 77 है, तो आपसे कहेगा उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब आपको टेंशन पैदा हो जाएगी, मुझे क्या पता क्या होगा। तो आपको सीधा क्या करना है, जो योग दिया है ना उसे सीधा 11 से डिवाइड कर देना, 11 सत्ते आंसर क्या आ जाएगा 7। जो भी आपको योग दिया जाए, मैं ना दिखा कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको योग दिया जाए आप सीधा 11 से डिवाइड कर दो, डिवाइड होने के बाद जो भी आंसर आता है वही आंसर आता। अब ये कंफ्यूज मत होना कि डिवाइड होने के बाद कुछ और आ जाए तो उसके अंकों को जोड़ो, ठीक है। जैसे मैं कहूं दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 165 है, मैंने कह दिया योग 165 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो सीधा 11 से डिवाइड कर दो, 11 कम 11 और 11 पंजे आंसर सीधा 15। यूं मत कह दियो 5 और 1 6, यू ही अंकों का योग है। जो भी योग दो उसे 11 से डिवाइड कर दो, डिवाइड होने के बाद जो भी आए वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
तो फटाफट इसे नोट करो, कर लिया हो तो बता दो मुझे, फिर मैं इस पे क्वेश्चन लगाता हूं आपको। योग 11 से होता है और डिफरेंस होता है 9 से। अगर बोर्ड तो दिखाई देगा है, हम ना दिखाई देगा तो देखो फिर से बताता हूं मैं। हाँ हाँ बता रहा हूं मैं आपसे कहूं कि कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग मैंने कह दिया 55 है। अब ये संख्या नहीं दी मैंने क्या दिया, दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग दिया है। ये क्या दिया है, योग दिया है। और मैं कह रहा हूं तो उस संख्या के अंकों का योग बताओ, उस संख्या के डिजिट का सम। मैंने संख्या नहीं पूछी, उस संख्या के डिजिट का सम पूछा। मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन यह जरूर पता है कि योग किससे डिवाइड होगा, 11 पंजे, और डिवाइड होने के बाद जो आएगा वो अंकों का योग ही आएगा। येगा अंकों का योग 5। तो बस मैं ये कह रहा हूं, थोड़ी देर बाद एक आध जना यूं कह देगा संख्या क्या है जी, वो कहते हैं संख्या क्या है। संख्या आपकी ये हो सकती है 32 भी हो सकती है, संख्या 23 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, और भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हो जाएगा भाई। चलो मैं क्वेश्चन लगाता हूं इस पे, आपको उतार लिया ना, ये बताओ ये मुझे उतार लिया ये, और लिख लेना कॉपी में कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से डिवाइड होता है। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए नंबर क्या होगी, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, नंबर क्या होगा इस चीज की चिंता मत करो, थोड़ी देर में वो भी क्वेश्चन यहीं पे ही आएगा, और इसलिए ही मैंने डिटेल बताया है। 12, बिल्कुल ठीक बात है। डिटेल जाना हो तो वही मान लेना, 10x प्लस वाई, फिर 10y प्लस एक्स, उन दोनों का योग क्या आ जाएगा 132, कॉमन लोगे 11 से कट जाएगा, एक्स और वाई क्या है, अंकों का योग ही तो है, बस। तो देखिए समय लेना ही नहीं, दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132, और बहुत जगह काम आएगा तुम्हें। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132 है, तो योग है ये। और योग किससे कटता है, किससे कटता है, 11 से। 11 ही कम और 11 धुनी, तो इसका मतलब उस संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। हटा दें इसे, बिल्कुल नेक्स्ट लगा दें भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। आ गया नेक्स्ट, याद ही रखियो से, कभी आगे जाके भूल जाओ। नेक्स्ट ही आ गया। अच्छा डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस को पहले समझ लो, कभी फिर दिक्कत हो जाता है। डिफरेंस को पहले समझ लो, लाइन लिख लेना कि कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होता है। योग किससे होता है, 11 से, और डिफरेंस किससे होता है, एक्स वाई नहीं मानना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। देखो मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहां पे 71, अंक पलटूंगा तो क्या आएगा 171, इनका डिफरेंस देखिए, तो 11 में 7 गए 4, और 6 में से 1 गया, ये आया डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा 9 से डिवाइड होगा, 9 छिक्का, कोई और भी संख्या देख लो चाहे, मैंने देखा 38, अंक पलटोगे क्या आएगा 83, इनका डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस का मतलब है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाना। तो बड़ी क्या है 83 है, इसमें से घटाएंगे, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5, और 7 में से 3 गए, कैसा बचेगा माइनस का, हमेशा 9 से डिवाइड होगा, 9 पंजे 45। कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 11 से डिवाइड होता है और डिफरेंस 9 से होता है। अभी आप ये भी कह सकते हो 3 से भी तो हो जाएगा, 3 से भी तो हो जाएगा, लेकिन
3 के लिए जो हम यहां पे ट्रिक बनाना चाह रहे हैं, हमसे अंकों का डिफरेंस पूछेगा, वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं फिर आपको बताते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान लो 90 ले लिया, अंक पलटोगे तो आएगा 09, डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा, 9 निम 81। क्लियर है? पहला क्वेश्चन, कोई दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का डिफरेंस हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो आंसर क्या आएगा? और देखो यहां ध्यान से आंख खोल के, जो भी डिवाइड होने के बाद आएगा, जैसे यहां 9 आया डिवाइड होने के बाद, तो ये उस संख्या के अंकों का डिफरेंस ही आएगा। देखो संख्या थी 90, 9 में से 0 घटाओ, 9 ही तो आएगा। यहां डिवाइड होने के बाद 6 आया है, संख्या थी 71, 7 में से 1 घटाओ, 6 ही तो है। यहां डिवाइड होने के बाद माइनस का 5 आया है, संख्या थी 38, 3 में से 8 घटाओ तो माइनस का 5 ही तो आएगा। अब हमें क्वेश्चन कैसे आएगा? हमें क्वेश्चन सीधा कहेगा कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का डिफरेंस 54 है, तो उस संख्या के अंकों का डिफरेंस बताइए। कुछ नहीं, आप डिफरेंस वर्ड सुनते 9 से भाग दे दियो तुरंत कि 9 छिक्का, आप कह दोगे आंसर 6। कह देना हम में इससे ज्यादा दिमाग नहीं है, बस इतना दिमाग है, योग है तो 11 से, और डिफरेंस है तो कि हमें फिट कर रखी है बिल्कुल यही चीज, हम इससे ज्यादा जाएंगे भी नहीं। तो हो जाएगा क्वेश्चन ऐसा। इंग्लिश में लिखा करो, दरवाजा ओपन कर दो, डोर तो ओपन कर दो। दिखाई फिर भी कुछ ना दे तुम्हें। चलो क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, बताओ। आंसर तो आ गया होगा भाई। ऐसा समझ लो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है। पहले गांव में जब शादी होती तो वो चलती थी डीवीडी की कैसेट, ना डीवीडी आती थी, और उसे क्या है कि एक टीवी होता है छोटा सा, लगा के बैठ जाते थे सभी, और रात को सब फिल्म देख रहे हैं वहीं बैठ के। पहले मेहमान भी तो 2 दिन पहले आ जा गए, है ना, वहीं लेटे गए गए इतने। अब तो आपके बुलाने का एहसान नहीं है, आने वाले का एहसान होता है कि समय निकाल के वो आ गया है। यानी पहले 2 जने खड़े होते थे, कोई फालतू सामान भर के ना ले जा अपने यहाँ को, अब किसे समय है सामान भरने का। चलिए हो गया सभी का। देखिए डिफरेंस दिया है, और डिफरेंस कितना दिया है? 63। इस डिफरेंस को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 9 से। 9 सत्ते, तो आंसर क्या आ गया? आधों का दिमाग अब भी दर्द कर रहा होगा, 7 क्या है? यू संख्या है, डिफरेंस है, क्या है? ये अंकों का डिफरेंस है भाई साहब, ठीक है, संख्या नहीं है। हो जाएगा। चलो चले नेक्स्ट इससे। अब इससे नेक्स्ट आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब जो है आप चाहे डिटेल जा सकते हो और चाहे बाई ऑप्शन जा सकते हो। अब 11 और 9 को आप भूल जाओ, अब आप वो संख्या ही बताओगे। अब अंकों का डिफरेंस या अंकों का योग नहीं बताओगे, अब वो संख्या ही आपको बतानी है। तो यहां से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं जिनका सॉल्यूशन जो मैं ऑप्शन से करूंगा, ऑप्शन से करने हैं। ये करने के लिए आप हर क्वेश्चन का डिटेल कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन मैं वो ऑप्शन से करूंगा आपका, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन पहला है आपका जो ऑप्शन से करना है आपको। ना मैं तो रसगुल्ले पन्नी में भर के कभी ना लाया, क्योंकि मुझे मिठाई कम पसंद है, तो भर के तो जब लाऊंगा। लेकिन यदि आप कोई हॉस्टल में पढ़े हो, बाहर कोई रहा हो, मुखर्जीनगर रहा हो, तो वो कभी कभी मौका ढूंढ गए दूसरे की शादी में पहुंच जाता है, क्योंकि जानता हो या ना जानता हो, ठीक है, खूब पहुंचते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, समझिए, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे समझना, और ऑप्शन से मैं आगे तक लेके जाऊंगा, इन्हें काफी आगे तक लेके जाऊंगा। यदि 2 अंकों की संख्या में 36 ऐड कर दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। वह संख्या का धाई अंक इकाई अंक का आधा है। देखो यहां से कंडीशन दी है, वह संख्या का धाई अंक इकाई अंक का आधा है। अब यदि आपको ऑप्शन से करना है तो देखो यहां 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई यह करनी पड़ेगी कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका धाई अंक इकाई अंक का आधा हो, और दूसरी कंडीशन यह सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि यदि उस संख्या में मैं 36 ऐड कर दूं तो तुरंत आपस में अंक बदल जाने चाहिए। अगर 48 है तो क्या लिखा जाना चाहिए? 84 लिखा जाना चाहिए। क्लियर है? तो पहले आसान ये वाली कंडीशन में पहचाननी
कि धाई अंक इकाई अंक का आधा। देखो ये इकाई है, ये धाई है, क्या ये धाई अंक इकाई अंक का आधा है? बिल्कुल है। सॉरी, इसने क्या बोला है? धाई अंक बिल्कुल है तो सही। देखो ये धाई अंक है, ये इकाई है, तो इकाई अंक का आधा ही तो है ये। धाई अंक इकाई अंक का आधा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। लेकिन दूसरा इसने बोला है कि यदि 36 जोड़ दूं तो आपस में अपना स्थान बदल लेने चाहिए। लेकिन ये तो 60 आ रहा है, ये जुड़ के क्या आ रहा है? 60 के अंक बदले। अंक तो तब बदलता जब 24 की जगह वहां क्या हो जाता? 42। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत। और ये यहीं से चमक जाता है, कंप्लीट जोड़ने की जरूरत नहीं है। 6 और 4 10, इकाई अंक 0, जबकि क्या आना चाहिए था? 2। क्या आना चाहिए था? 2। यहां देखो, क्या धाई अंक इकाई अंक का आधा है? बिल्कुल आधा है, बिल्कुल आधा है। तो 36 जोड़ के देखो, जैसे जोड़ोगे कितना आएगा? देखो आपस में अपना स्थान बदल लिया अंकों ने। यहां 48 था और यहां 84 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है? सही है। कर लोगे? बाकी आप एक्स वाई मान के कर सकते हो। एक्स वाई मान के तो नहीं बताना। बिल्कुल 48 इज द राइट आंसर। हटा दें इसे। बताइए नेक्स्ट। ये आ गया भाई। और डी ऑप्शन जो है इसका वो है 24। ठीक है, डी ऑप्शन है 24। नहीं, लाइट नहीं आई। हमारा लाइट विभाग इतना अच्छा है यहाँ का कि थोड़े से पत्ते हिलती पता लग जाता है कि आंधी आने वाली है। तो बारिश तो बाद में पड़े, पहले लाइट भगा देते हैं। हो गया। ये गेट खोल दो, बारिश चली गई हो तो। देखिए भी दोस्तों, यदि किसी दो अंकों की संख्या में 36 घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो ये चेक करनी है। दूसरी कंडीशन है संख्या का धाई अंक इकाई अंक का 3 गुना। ये वाली कंडीशन पहचानना आसान है। धाई अंक इकाई अंक का 3 गुना, क्या ये धाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है? ये वाला जो अंक है ये इसका 3 गुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये धाई अंक इसका 3 गुना है? बिल्कुल है। क्या ये धाई अंक इसका 3 गुना है? क्या ये धाई अंक इसका 3 गुना है? नहीं है। ये दो ऑप्शन तो अपना आप कट गए, बचे ये दो। इन दोनों को चेक करना है। चेक कैसे होंगे? 36 घटा कर देख लो। मैंने इसमें से 36 घटाया तो देखो 13 में से 6 गए, 7 और 8 में से 3 गए, 5। क्या इन्होंने अपना स्थान बदला? बिल्कुल नहीं बदला। बचा कौन सा? चेक करने की जरूरत है? नहीं है। अन्ना तो चेक कर भी सकते हो। 36 देखो घटा लो, 12 में से 6 गए 6 और 5 में से 3 गए 2। देखो 62 था, 26 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपस में अपना स्थान बदल लिया इन्होंने। भाई अगर 62 लिखा होता हूं, 26 लिखा हुआ है, 2 इधर आ गया, 6 उधर पहुंच गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा भी सभी का। बोलो हाँ ना में कोई दिक्कत है? ऑप्शन से तो मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, और क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्शन से और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये भी हमें ऑप्शन से ही करना है। बताइए, ये ऑप्शन तो सारे दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग मेथड, प्रिंस करें लॉन्ग मेथड। देखो अगर वहां लॉन्ग मेथड करना होता ना आपको मेरे भाई, तो वहां पे ये कहते कि 10x प्लस वाई। बाकी लोग इस पे ध्यान लगाओ। प्रिंस अगर लॉन्ग मेथड करना होता तो ये कहते 10x प्लस वाई। ठीक है, और दो अंकों की संख्या में से यदि 36 घटा दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई? फिर उसने बोला धाई अंक इकाई अंक का आधा है। अब धाई अंक क्या है? x, इकाई अंक क्या है? y। उसने बोला धाई अंक, सो क्या बोला था? धाई अंक इकाई अंक का आधा है 3 गुना। 3 गुना, तो धाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। ये क्वेश्चन था वो। बाकी लोग इस पे दिमाग लगाओ। तो आपको करना क्या था प्रिंस? इस x का मान आप यहां भी धर दो और आप यहां भी धर दो। तो पहले तो आपका यहां से y का मान निकल जाएगा, फिर x का और उसे रख देना।
ठीक है प्रिंस, या इससे भी ज्यादा बताऊं? बताओ। आपको आसान हार्ड सब चीज आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। हर दूसरे दिन मैं यही लाइन बोलता हूं कि आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। अगर आपने याद किया तो आप वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आप बस कर गए हो, उससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि याद करने में यह होता है कि अगर एक बुक पढ़ा दी जाए तो बस वो बुक ही कर सकते हो, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते आप। पांच बटे सात बी आंसर देगा। देखिए इसे भी आप चाहे डिटेल कर सकते हो एक्स बटे वाई मान के, लेकिन हम सारे क्वेश्चन ये ऑप्शन से करेंगे। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में एक व्यवहार में दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न दो बटे तीन हो जाती है, लेकिन जब अंश में पांच व्यवहार में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न, ये भिन्न नहीं है भिन्न है, ठीक है। ये जो है क्या है, भिन्न है। तो भिन्न पांच बटे चार हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। आपको ये पता है कि यदि भिन्न लिखी हुई है एक्स बटे वाई, तो ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है अंश और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये नोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। क्लियर है? तो देखो अब यहां पे मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मैंने माना कि वो भिन्न तीन बटे सात है, मैंने माना कि वो भिन्न तीन बटे सात है। तो उसने कहा जब किसी भिन्न के अंश में एक व्यवहार में दो जोड़ दिया जाए, तो थोड़ा सा फास्ट करना, इसमें एक जोड़ दो, इसमें दो जोड़ दो, तो कह रहा है भिन्न दो बटे तीन हो जाती है। आप बताओ, ऊपर हुआ तीन और एक चार, नीचे हुआ सात और दो नौ, क्या ये दो बटे तीन बनी? क्या कटपिट का दो बटे तीन बन सकती है? तो बोलो नहीं बन सकती ना, नहीं बन सकती, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसी इसमें इसके अंश में एक, तो पांच प्लस एक और हर में दो, सात और दो, तो ये हुआ छह बटे नौ। क्या ये दो बटे तीन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अगर तीन धुनी छह और तीन तिया बन गई दो बटे तीन। तो उम्मीद थोड़ी सी आपकी जागी कि ये सही हो सकता है, लेकिन अभी सही नहीं मानना। सही तब मानोगे जब ये दूसरी वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे। जब मैं इसकी दूसरी कंडीशन को देखता हूं तो देखिए, जब दूसरी कंडीशन को देखता हूं, आपने भिन्न पांच बटे सात मानी थी, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब अंश में पांच व्यवहार में एक जोड़ दिया जाए, अंश में पांच व्यवहार में एक जोड़ दिया जाए, तो देखो ऊपर बनेगा 10, नीचे बनेगा 8, तो कह रहा है भिन्न पांच बटे चार हो जाती है। दो पंजे 10 और दो चौक बन तो 5 बटे 4। इसका मतलब इस ऑप्शन ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ये क्या है आपका बिल्कुल सही है। हो जाएगा। कोई दिक्कत है? YouTube पर कोई क्लास नहीं चल रही है? चलिए हो जाएगा भी। अभी कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को एक्स वाई मान के करना हो तो उससे कर लियो, इक्वेशन बनेगी और कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, ये भी बिल्कुल इसी के जैसा है, फटाफट बता दो। बताओ, इसमें समय नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, और कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। कुछ अलजेब्रा वाले क्वेश्चन आपको बता के कल ये खत्म, अलजेब्रा और भिन्न। हर्ष भाई इस महीने खत्म है। हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन डालने वाले थे आज, 99% चांस है कि डल जाएंगे, ठीक है। अगर उनका फोटो खींच गया तो 100 क्या 99 ही बोलूंगा, डल जाएंगे आज। फ्लैश लाइट जल मतलब वो ना लगा लूँ लालटेन नो पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा मैं। सुखा समझो टिकटॉक बंद होगा, अन्य टिकटॉक वाले तो ऐसे मौसम का भी अवसर ढूंढ लेते हैं, हाँ बहुत बढ़िया हम वीडियो बनाकर डालेंगे। देखिए देखिए भी, यदि किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर में 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2/1 हो जाती है। दूसरी कंडीशन बोलिए तथा अंश हर से 5। ये वाली कंडीशन पहचानना आसान है, ये कंडीशन पहचानना आसान है कि अंश हर से 5 कम है। आप बताइए क्या ये अंश हर से 5 कम है? बिल्कुल कम है। 11 में 6 के 5। क्या ये 5 कम है? बिल्कुल है। क्या ये 5 कम है? बिल्कुल है। क्या ये 5 कम है? तो डी ऑप्शन तो कट गया, बचे 3 ऑप्शन, इन तीनों को चेक करना।
यदि किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो 6 में 8 जोड़ो कितना होगा 14। हर में 7 घटा दिया जाए, 11 में 7 घटाओगे 4। क्या ये 2/1 बन सकती है? नहीं बन सकती। 12 में 8 जोड़ो 20, 17 में 7 घटाओ 10, 10 दूनी ये बन गया 2/1। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है? इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? अगर बोल दोगे क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आड़ा टेढ़ा मुंह बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बता दियो, क्योंकि मैथ में बनता मुंह जैसे बनेगा, बाकी किसी सब्जेक्ट में ना बने। चलें? चलो नेक्स्ट आ जाइए। जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने लगता है तो एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसके कॉन्फिडेंस को सीधा ऊंचाइयों पर लेके जाता है कि हाँ मैं पेपर निकाल सकता हूं, है ना। जैसे ही पढ़ता है ना वो, तो एकदम हाई लेवल पे जाता है कॉन्फिडेंस कि देखो मैंने एक दिन में 50 के 50 सवाल सही कर दिए। चलो 7वां क्वेश्चन बताओ, बहुत आसान, लेकिन ऑप्शन से नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ऑप्शन से नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहां तो और मैं बता दूं ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया हुआ है। यूपी पीसीएस में सीटेट, वो सी सेट होता है ना, सीटेट तो टीचिंग में पहुंच गया, सी सेट का पेपर होता है ना, उसमें आया हुआ है ये। और यहां तो इन्हें 100 से 1000 दिया, मैं 1 से 1 लाख भी दे सकता हूं, या 1 से 1000 दे दूं, मैं अपने पास से कुछ भी लिख दूं यहां पे, तो भी इसका आंसर वही आएगा जो यहां पे आना चाहिए। लगाओ कितना दिमाग है तुम में। खूब आता है ये। 9 से बिल्कुल ठीक है, 9 से बिल्कुल ठीक है, 9 से। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे आप? अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझे हो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए हो तो बहुत फायदा है। क्वेश्चन ने बोला है 100 से 1000 के बीच। देखो आप ही बताना, 100 से 1000 के बीच किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी, भाई मैंने कोई भी संख्या ली 100 से 1000 के बीच, मान लो मैंने 101 की ले ली, क्लियर है। 100 से 1000 के बीच किसी भी संख्या के अंकों का योग, आपने संख्या ली है ये, और ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग। इसके अंक देखो, 1 + 0, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, अंकों का योग कितना हुआ। किसी भी संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाने पर, मतलब इसी संख्या से घटाने पर, जैसे घटाओगे क्या आएगा 99। कह रहा है घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हुई आपको 99। कह रहा है प्राप्त संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। और इस वर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये जो लिखा हुआ है सदैव, ये जो लिखा हुआ है ना सदैव, सदैव का मतलब है ऑलवेज, मतलब हमेशा होनी चाहिए। हमेशा कोई भी संख्या लो तो हमेशा आंसर आना चाहिए। सदैव किससे डिवाइड होगी तो आप बताइए 99। क्या 6 से डिवाइड हो सकती है? नहीं। क्या 9 से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये 9 एकम 9, 9 एकम। अब मैं कोई भी नंबर ले लूं जो तुम्हारी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो। जैसे मैंने मान लिया 218, 1 से 1000 के बीच कोई भी, ने तो 100 से 1000 दिया, मैं कह रहा हूं 1 से 1 लाख तक कोई भी नंबर हो, किसी को भी ले लो। संख्या ये 8 2 10 और 1 11, इसे घटाओ, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0 2, ये भी 9 से डिवाइड होगा। ये 9 दूनी 18, 9 तिया, कोई भी जो आपकी इच्छा हो, चाहे आप 998 ले लो, कोई दिक्कत है। 9 और 9 18, 18 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 26, इसे घटा दो। 9 7 16 2 18, अंकों का योग 9 से घट रहा है तो सीधी सी बात है 9 से घटी जाएगी, ज्यादा इच्छा हो ऐसे काट लो। 9 एकम 9, 0 9 8 72। तो इसका सदैव, सदैव का मतलब है आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज आंसर आएगा इसका 9। अच्छा अगर 9 ऑप्शन में ना हो तो 3 हो सकता है, क्योंकि जो संख्या 9 से कटती है वो 100% 3 से भी कटेगी। हाँ बिल्कुल 3 से भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात कल, और कल हम इसे खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। फिर जो हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सबसे पहले, वैसे तो सेट थ्योरी की बात करूंगा हम पहले, या तो सेट थ्योरी होगा या दौड़ होगा। दौड़ बस 1 दिन का चैप्टर है और इसमें 2 दिन लग सकते हैं, यह समुच्चय सिद्धांत। और लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन जो सैटरडे होगा उसमें एरिया की बात होगी ओनली,
सैटरडे कोई क्लास नहीं चलती मैथ की, लेकिन सैटरडे हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, ठीक है। 3 घंटे जो बात चलेंगी वो ओनली क्षेत्रफल। और एरिया में मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा कि ट्रायंगल का फॉर्मूला बन के कैसे आया, वर्क का फॉर्मूला बन के कैसे आया। क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन उतने नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने लग गया तो ध्यान रखना अकेला एरिया कम से कम 15 दिन ले जाएगा, आराम से ले जाता है 15 दिन। तो आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। मैं सेट जो उम्मीद है बिल्कुल 99% का 100% बोल रहा हूं। चलो आज 2 सेट भेजूंगा, एक में 25 क्वेश्चन होंगे, सुन लो 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये होंगे बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन होंगे, कभी कहो कि इनका तो कोई लेवल ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक होंगे। इनमें ऑप्शन नहीं होंगे, ओनली आंसर की जगह ऐसे लाइन छुट्टी होगी, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन होंगे। इन 25 क्वेश्चनों के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ठीक है। ये सेट अभी 1 घंटे बाद डाल दूंगा अगर फोटो खींच दिया किसी ने तो, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे मैथ के, ठीक है। इसके लिए आप ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट, इससे ज्यादा समय मत लगाना, 35 मिनट, ठीक है। इसकी आंसर की डाल दूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट बाद, और इसके आंसर ये वाला सेट तो मैं अभी डाल दूंगा आपको 1 घंटे बाद, ये डालूंगा मैं शाम को, ठीक है। और रात को इसके आंसर की जाएगी, इस वाले की 50 क्वेश्चन वाले की, ठीक है। अब आप देख लेना आपका कितना स्कोर बनना है कितना नहीं बनना है। चलिए, थैंक यू।